अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आज ही खूबसूरत सा ये स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप दामन, स्लीव्स और ट्राउज़र में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक स्क्वायर कार्डबोर्ड का पीस कट किया है। इसकी चौड़ाई जो है वो 1 सूत कम 2 इंच है, और अगर इसको मैं डायगनल में इसको मेजर करूँ तो ये 3.25 इंच है, यानी तिरछा करके इसकी जो विड्थ बन रही है वो 3.25 इंच है। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। इस कार्डबोर्ड की चौड़ाई के मुताबिक मैंने इसको डबल किया है और उसके ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं। और इस कार्डबोर्ड की मेजरमेंट के हिसाब से ही निशान लगाने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये स्क्वायर पीसेस जो हैं ये मेरे पास आ गए हैं। इनको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने इस तरह से फैब्रिक को पीछे की तरफ डबल किया है और यहाँ से एक्स्ट्रा पीस मैंने कट कर दिया है। अब इन सारे जो स्क्वायर पीसीज हैं इन सब को मैं अलग अलग कट कर लूँगी। सिलाई का मार्जिन आपने छोड़ते हुए इसको कट करना है। तो ये सारे पीसीज मैंने कट करके अलग कर लिए हैं। इनका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो ये थोड़ा सा बीच में से गैप दे के मैं सिलाई लगाऊंगी, बीच में से थोड़ी सी सिलाई छोड़ दूँगी ताकि इसको मैं ईज़िली पलट सकूँ। इसकी नोकों को मैंने कट कर दिया है ताकि जब मैं इसको पलटूँ तो इसकी जो किनारे हैं वो बहुत इजीली जो हैं वो निकल आएँ और इसकी जो नोकें हैं वो खूबसूरती से बन जाएं। तो ये भी मैंने दूसरा पीस एक और आपके सामने स्टिच कर लिया है और इसमें भी इसी तरह से मैंने बीच में गैप छोड़ा है। और इसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से आप इसको इस तरह से पलट कर इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको सेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको पलट के इसकी जो नोकें हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो इसकी शेप आपके सामने है। ये अब बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप में आ गया है। इसके ऊपर मैंने ये अब किनारे किनारे पर रखकर सिलाई लगा दी है। तो इसी तरीके से आपने सारे पीसेस जो हैं उनको इसी तरह से स्टिच करके पलटना है। और पलट लेने के बाद इनकी नोकें जो हैं वो निकाल के आपने इनको ऊपर एक टॉप स्टिच देना है जो कि फिनिशिंग के लिए होगा। तो ये सारे स्क्वायर्स जो हैं मैंने इसी तरह से स्टिच किए थे, फिर उनको पलट के और ऊपर से मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब ये एक मैंने पेपर लिया है, एक्स्ट्रा पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 15 इंच है और इसकी जो ऊंचाई आपको नज़र आ रही है ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर अगर ये स्क्वायर शेप रखी है तो थोड़ा सा बस मार्जिन के तौर पर इसकी साइड से बच रहा है। इसी तरह से आपने ये पेपर लेना है और इन स्क्वायर्स को आपने इस तरह से डायगोनल में रख कर इस तरह से स्टिच करना शुरू कर देना है। स्क्वायर की बिल्कुल मामूली सी नोक जो है वो मैं सिलाई के अंदर लेके आ रही हूँ। आपने ज़्यादा पार्ट जो है वो सिलाई के अंदर नहीं देना है, बस मामूली साइज़ का जो है ताकि ये अपनी जगह पे ठहर जाए। तो नोकों से मैंने इसको पेपर के ऊपर स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हमने ये स्लीव्स जो कट की हुई है ये मैंने नॉर्मल लेंथ की स्लीव कट की हुई है। आपने इसको जिस जगह पे फिल करना है वहाँ पे रख के आप इसको इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और निशान लगाने के बाद आप इसको रिमूव कर दें एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब ये जो बाकी पीस बच रहा है मैं इसी को ही इसके आगे डबल करके लगा लूँगी, क्योंकि इतना बच रहा है कि इसके आगे ये बॉर्डर के तौर पर लग सकता है। अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ कम है तो आप एक एक्स्ट्रा पीस और लेकर इसके आगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने स्लीव की जो सेंटर है वहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। और ये जो हमने पेपर के ऊपर स्टिच किए हुए हैं वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दिया है। और सेंटर का मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा कट लगाने के बाद यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर इसको रखा है सेंटर के हिसाब से मैच करके। और जिस जगह मेरी पहली सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर मैंने दोबारा सिलाई लगा दी है। इस तरह से ये इसके ऊपर ज्वाइन हो गया है। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक सिलाई आपने लगानी है फैब्रिक के ऊपर, किनारे किनारे पर लब की सिलाई लगानी है।
और इसके साथ थोड़ा सा गैप देने के बाद एक और सिलाई लगानी है, ताकि हमारा ये जो फैब्रिक है ये पीछे से अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए और इसके थ्रेड्स वगैरह जो हैं वो ना निकलें। अब ये जो हमारा नीचे से फैब्रिक निकला था, मैं इसको भी इसके साथ रख कर स्टिच करूँगी। तो ये पेपर मैंने एक्स्ट्रा जो था वो कट कर दिया है। तो इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से नीचे की तरफ रखा है। तो स्लीव्स की रॉन्ग साइड की तरफ मेरे उस फैब्रिक की राइट साइड आ रही है और मैं इसको जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर मैं अगेन सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने उस फैब्रिक को इसके साथ इस तरह जोड़ दिया है। अब इसके बाद मैं इसको प्रेस लगा के इसको सेट कर लूँगी और ये जो फैब्रिक है इसको मैं इस तरह से डबल करते हुए ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई भी आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है। जो आपकी पहले सिलाई लगी हुई है उसको हाइड करते हुए, उसको छुपाते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने जो स्क्वायर पीसीज हैं उनको आपस में टांके लगाकर ज्वाइन कर देना है। तो ये हैंड स्टिच वाली जो सुई होती है उसमें मैंने थ्रेड डाला है और इस तरह से मैं इनके जो कॉर्नर्स हैं, नोके हैं, उनको आपस में ज्वाइन करते हुए टांके लगाती जाऊंगी। और टांका लगाने के बाद आपने इसको बैक साइड की तरफ थ्रेड को निकाल के और वहाँ से पक्का कर देना है। आप इसको पेपर रिमूव करने के बाद भी टांके लगा सकते हैं। तो ये मैंने टांका लगा दिया है और इसी तरह से मैं बाकी जो हैं स्क्वायर्स पीसेस जो हैं हमारे, उनको भी इसी तरह से टांके लगाकर ज्वाइन कर दूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएं। काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो मैं अब आपको इसका पेपर रिमूव करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। स्लीव्स को डबल करके हम आगे से इसको स्टिच कर लेंगे, जिस तरह से हम स्लीव्स को बंद करते हैं। और आखिरी वाले जो हमारे स्क्वायर्स हैं उनको भी आपस में हम टांका लगाकर बंद कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।